सो हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है अंजलि, जिनका एग्जामिनेशन क्लियर हुए हैं। वो खुद ही अपने बारे में बताएंगी कौन कौन से एग्जामिनेशन उन्होंने क्लियर किए हैं। एंड उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो हेलो अंजलि, कैसे हो? मैं बहुत ठीक हूँ। आप कैसे हो? हम भी अच्छे हैं। तो कौन कौन से एग्जामिनेशन क्लियर हुए आपके? मैम, मेरा इस साल एसबीआई पीओ में फाइनल सिलेक्शन हुआ है और आईबीपीएस पीओ का आज ही रिजल्ट आया, उसमें भी हो गया है। तो दोनों बड़े बड़े एग्जामिनेशन जो हमारे होते हैं तुम्हारे निकल गए। एंड कैसा लग रहा है, मतलब एट दिस मोमेंट तुम्हें क्या फील हो रहा है? वही मैम। ये सपना मैंने 2 साल पहले देखा था, बस वो जो सपना, वो ड्रीम था जिसको मैं पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी, वो आज फाइनली रियलिटी में बदल चुका है मुझे। वही कि अभी तक भी हमारी फैमिली उस मूड में है कि वो रियल हो चुका है, फाइनली वो हो चुका है, क्योंकि हमारी वही की फैमिली का जो मेरे मम्मी पापा का ही सपना था, क्योंकि हम 5 बहनें हैं और एक भाई है हमारा। और आपको पता ही मेरे बारे में, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे मम्मी पापा मिड डे मील में है। और उनकी अभी तक भी प्रेजेंट में उनकी सैलरी उनको 4,000 अभी हुई है। मतलब उनकी, जब हमने पढ़ना स्टार्ट करा था, मेरे 5 बहनें, बड़ी बड़ी मेरी सिस्टर है अभी ना, मैं चौथे नंबर की हूँ। तो मतलब 400 रुपए की कमाई पे उन्होंने हमारी मतलब स्टडी शुरुआत करी थी, हम सभी को पढ़ाना। और वही है कि हमारे मम्मी पापा ने मतलब अभी तक, हमारा मिट्टी का घर है, वही जो जो गांव में होते हैं उस माहौल में, 2 कमरे हैं। एक में खाना बनता था तो एक में मतलब हम पढ़ते थे, मतलब वो वाला सिस्टम था हमारा। पर मम्मी पापा ने वही है कि मैम हमेशा हमें आगे मतलब पढ़ाई के लिए ही फोकस रखा है कि आप बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। लोग बोलते थे कि लड़कियां पैदा कर दी है, कि लड़कियों को मतलब मत पढ़ाओ, लड़कियों को काम सिखाओ, लड़के को पढ़ाओ। पर मतलब वही है कि मेरे मम्मी पापा की जो सोच थी वो बहुत ही अच्छी सोच थी उनके। मतलब मम्मी ने हमेशा, गांव में आपको पता है कितने काम होते हैं, मतलब हम खेतों का भी, पशुओं भी होते हैं, फिर घर का काम होता है, साथ ही मम्मा स्कूल जाते हैं, मतलब मिड डे मील में काम करते हैं। तो मम्मी ने मतलब वो पूरा सब कुछ संभाला हुआ था, साथ में हम बच्चे पाले हैं मम्मी ने इस घर में, माहौल में रह के। तो आप सोच सकते हो कि मम्मी ने कितना कठिनाई से वो समय निकाला है, और अभी तक भी वो समय निकल रहा था, पर आज हमें वो चीज मतलब मिल चुकी है कि आज फाइनली उनका बच्चा पहुंच चुका है उस मुकाम तक। तो जो जी मैम, स्ट्रगल बहुत आपके खुशी है मम्मी अब। पापा ने करी है आप सभी बच्चों के साथ, आज उनकी सफल, मतलब उनकी मेहनत जो है उनको सफल होती हुई दिखी होगी। और डेफिनेटली तुम्हारे घर में बहुत खुशियों का माहौल होगा, है ना? एंड हाँ जी मैम। तो जब तुम्हारा जब रिजल्ट मैं आया घर आई सीआईपीओ, थी। जब तुम्हारा रिजल्ट आया हाँ एसपीएस जी मैम। का, आईपीएस का, तो क्या मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? वही मेरे मम्मी पापा का तो मतलब रिएक्शन बताने लायक होता ही नहीं। वो रिएक्शन वो उस टाइम तक वही वो महसूस जो होता है वो पल, मतलब वो कुछ सेकंड का होता है, बट वो मतलब वही होता है कि ऐसे किसी को एक जन्नत मिल जाती है, एक वो सुकून मिल जाता है, बस वो वाला माहौल था। क्योंकि वही कि अभी तक का टाइम हमने हर एक पैसे पैसे का हिसाब रखना, मतलब हर एक पैसा एक अच्छी चीज पे ही लगना, कि पढ़ाई पर ही लगना। कभी मम्मी मम्मी वही है कि मम्मी पापा का स्ट्रगल मतलब इतना है कि आज तक उन्होंने अपने लिए कुछ खरीदा तक तो मतलब अपने लिए तो कुछ भी नहीं किया है, हमेशा हमारे लिए ही किया है। हमें अपने मुकाम तक हर एक बच्चे को पहुंचाया जाए जितना कोई बच्चा करना चाहता है। मतलब घर तक, घर पे भी कुछ नहीं लगाया, बस वही था कि जितना भी आ रहा है, जो भी आ रहा है बच्चों पर लगाओ, और बच्चे मतलब आगे बढ़ाओ, पढ़ाओ। मतलब हमारे ऊपर ही लगा है, कभी कुछ लेना नहीं, खाने पीने का भी होता था तो मतलब वो भी आप खाओ, आप करो, मतलब कभी हम मतलब ऐसा नहीं कि हम भी खा ले, कुछ भी मतलब एक चीज भी होती है ना कि घर में कुछ आता है तो खाने के लिए, फ्रूट आ गए, कुछ भी आता है तो ऐसा नहीं कि हमें भी खाने नहीं, आप खाओ, आप खाओ, आप खाओ। मतलब वो था कि हर एक चीज उन्होंने हमारे लिए दी है। तो मतलब वही कि, और उन्होंने हमेशा पॉजिटिविटी रखी है घर में, कभी भी नेगेटिविटी को हमारे तक नहीं पहुंचने दिया। मतलब उनके कर्म वही कि उन्होंने अपने कर्म, संघर्ष भी उन्होंने बहुत संघर्ष करा है। और मेरे जीजू जी को भी मैं पहुंच जाती हूँ कि जीजू जी ने भी मुझे बहुत सपोर्ट करा है, उन्हें गाइडेंस, मतलब स्टडी के लिए गाइडेंस मुझे उन्होंने, जीजू जी ने दी है। और जो भी
इसमें पैसा लगता है कि मतलब आपको महीने का रिचार्ज भी करना होता है, फिर बुक्स आती है, कॉपीज आती है, 2 साल तक जो बच्चा प्रिपेयर करता है, आपको पता है पैसे तो लगते ही है। फिर एग्जामिनेशन फीस, तो मतलब वो जीजू जी ने फुल्ली सपोर्ट करा है। वो है कि हमारी फैमिली के मेंबर्स ने, मेरी दीदी ने, मतलब हमें सभी ने मतलब इकट्ठे मिलके अपना काम हासिल कर लिया है हम। तो आज सबको जी ऐसा मैम। लग रहा होगा कि जिस इंसान पे हमने इतनी मेहनत करी थी, आज वो सफल हो गया, तो सब लोग सफल हो गए। और हाँ तुम्हें जी। तो मैं जानती हूँ, क्योंकि तुम लाइक लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर शायद 1-1.5 साल से मुझसे कनेक्टेड हो भी, एंड तुम्हारा कॉल भी आता था। आई रिमेम्बर कि रात को 11 बजे भी तुम्हारा कॉल आता था, कभी कभी 12 बजे भी आता था। कोई बहुत इमरजेंसी थी तो तुम्हारा यस कॉल मैम। आ जाता था इतनी लेट। बट मुझे तुम्हारा, जब इन्होंने मतलब सर ने बताया कि अंजलि का सिलेक्शन हुआ है, तो मुझे उसी टाइम क्लिक किया, ये वही अंजलि है जो मुझे रात को 11 बजे कॉल करती थी। और तुम्हारी हार्डशिप्स यस भी मैम। मेरे यस को मैम। पता थे कि इतनी हार्डशिप से तुम जा रही हो, इतने तुम्हारे मम्मी पापा स्ट्रगल कर रहे हैं। तुम्हारा इमोशनल ब्रेकडाउन भी मैंने देखा है कि कैसे एक इंसान टूटता है तो उसे क्या फील जी। होता है, फेलियर लगता है तो उसे क्या फील होता है। आज तुम्हारे साथ साथ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जो कॉल्स तुम्हारी आती थी ना कि मैम नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, मैम नहीं होगा, मुझे टूटा हुआ फील हो रहा है आज। वो तुम्हारे मुंह से वो वर्ड्स मैं सुन रही हूँ ना कि अब मैम हो गया, सफल हो गया, तो मुझे भी एक ऐसा लग रहा है कि हाँ, तुम डिजर्व करती थी, तुम्हारा हुआ। घर पक्का हो, घर कच्चा हो, अगर इरादे तुम्हारे पक्के हैं ना, तो सब सही हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जी इतनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, फिर भी उनको लगता है कि नहीं हो रहा। मेहनत करेंगे तो सब हो जाएगा। हाँ और जी मैम। हाँ जी मैम। बस हमारा जो दृढ़ शक्ति होती है, बस वही कि हमारा एक तो हमारे कर्म, वही कि अगर हम लॉयल्टी अपने पेरेंट्स के प्रति रखते हैं, अपने स्टडी के प्रति रखते हैं, और उसको मतलब पैशनेट तरीके से निभाते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज सक्सेस में बदल जाती है। वो मैंने खुद देख लिया है, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से बोल पा रही हूँ। जी मैम। वही मैंने पिछली बार जो IBPS PO का मेरा रिजल्ट आया था, तो मैं 0.5 मार्क्स से रह गई थी। उस टाइम मैं दीदी के साथ रहती थी मंडी में। आपको मैंने कॉल उसी यस, दिन किया था कि मैम मेरा नहीं हुआ, और मैं नहीं उसी हुआ। रो रही थी कि मैम नहीं हुआ, मुझे एक मौका चाहिए, प्लीज मुझे एक मौका चाहिए। तो वही कि आपके जो वर्ड्स थे ना कि अगली बार हो जाएगा, मुझे मुझे भी पता कि हो जाएगा। फिर मैंने आपसे जो भी मेरे को प्रॉब्लम होती थी, मैं अपनी फीलिंग मैंने पहली बार कपिल काठवा सर जी को बताई थी एक बार फोन पे कि सर ऐसे ऐसे, नहीं तो मैं अपनी बात किसी से शेयर नहीं करती थी। फिर एक बार दिल हल्का हो गया, फिर मुझे पता था कि मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने अपना रूम चेंज करा था, मतलब पहले मैं फैमिली में रहती थी ना, फिर मैंने बोला कि मैंने 1 साल अपने आप को पूरा पूरा अपने आप को ही देना है। फिर 1 साल मैंने रूम अलग किया, ट्यूशन मैं पढ़ाती थी, तो ऐसे फिर मेरी फैमिली, मेरा छोटा भाई ने भी जॉब करी मेरे लिए, अपनी तैयारी छोड़ के, कि मैं तेरा खर्चा उठाता हूँ, तू अपनी पढ़ाई कर। मतलब हमारी फैमिली ने, सभी ने मिलके बहुत सपोर्ट करा है। तो मेरे छोटे भाई ने भी बाहर मतलब कंपनी में जॉब करी उसने, तो मेरे रूम का खर्चा वो देता था फिर, और मेरा अपना खर्चा मैं खुद निकाल लेती थी। तो मतलब वही है कि हम सभी ने मिलके, मेरा एग्जामिनेशन पे जीजू जी देते थे खर्चा, तो मतलब हम सभी ने मिलके 1 साल में फिर मैंने पूरी डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करी, और आज दोनों एग्जाम PO के फाइनली क्वालिफाइड हो चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, इससे खुशी की बात हो ही नहीं सकती। तो अंजलि, आप मुझसे पर्सनल लेवल पे तो कनेक्टेड थे, मतलब ये पूछना चाहूंगी कि स्टडी रिलेटेड क्या कनेक्शन आपको फील हुआ मुझसे, या क्या चीज आपको ऐसी लगी कि मैंने मैम से पढ़ा तो ऐसा हो गया, और अगर मैम से नहीं पढ़ती तो ऐसा हो जाता। तो उस चीज के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी। जी मैम। मैं ऑनेस्टली सबसे पहले ये कहूंगी कि मतलब मैं आपसे पर्सनली कनेक्टेड इस वे में थी, क्योंकि आपने भी हाई एग्जाम क्वालिफाइड करे हुए हैं। और फिर मैं कपिल काफ सर को देखती थी, तो फिर उनसे मैं आपसे मिली, कि आपके बारे में जाना मैंने। और मेरे को आपका मतलब स्टडी करने का वो तरीका ये सबसे ज्यादा पसंद है, कि आप हर एक चीज को बिल्कुल हम्बल वे में, मतलब नेचुरल वे में पढ़ाते हो। और ये नहीं कि सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करते हो, आपने रीजनिंग के हर एक एस्पेक्ट को लिया है, मतलब इंक्लूड कर रहा है, और सभी को तरीके को बिल्कुल मतलब स्क्रैच से लेके एडवांस तक कराया है। मतलब जब मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी ना, मतलब पहली बार तो मैंने लिया था पहले कोर्स परचेज, पर वो 3-4 महीने में मुझे लगा कि मुझे नहीं हो रहा है, तो फिर मैंने यूट्यूब से अपनी प्रिपरेशन करी है। 2 साल मैंने यूट्यूब पे ही करे हैं, फिर मैंने एग्जाम, फिर मैंने रीजनिंग के लिए फिर यूट्यूब पे, और तो मतलब आप ही थे फिर मैंने आपकी क्लासेस को, हर एक क्लासेस को देखा है, हर एक चीज को मैंने मतलब लाइव तो मैं नहीं देख पाती थी, पर मैंने हर एक क्लासेस को फॉलो करा है, और आपके तरीके को फॉलो करा है, क्योंकि मुझे आपका तरीका बहुत पसंद था वो चीज करने का।
जो क्वेश्चंस होते थे रीजनिंग के, बड़ी बड़ी पजल्स, मतलब वो वही होता है कि हमें आता तो सब कुछ है, बट वही कि जो तरीका मेथड हम अपनाते हैं ना वो। जी मैम, मतलब वही है कि आपके जो मतलब इनपुट आउटपुट हो, चाहे मिसलेनियस के क्वेश्चंस हो, चाहे और जो जो भी मिसलेनियस के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आपके वो की, और हर एक एस्पेक्ट को आपने लिया है, इंक्लूड कर रहा है। आपकी जितनी भी मैराथन्स होती थी, हम मैंने सभी को फॉलो कर रहा है, मतलब आपके मेथड को मैंने फॉलो करा है। और वो एक स्मूथली चीज होती है कि मतलब पहले ऐसा होता था कि यार ये इतना बड़ा क्वेश्चन कौन करेगा, कैसे करेगा, क्या चीज करेगा। बट जब से मतलब वो आपका तरीका अपनाया ना मैंने, अपने अंदर वो लिया है, तो मतलब हर एक क्वेश्चन को स्मूथली 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 करते जाओ, मतलब वो वाला वो हो गया था मेरा तरीका। तो उन तरीके को मैंने अपनाया, हर एक चीज को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, और आपने वो चीज सिखाई है, और इसीलिए तो एग्जाम क्रैक हुआ है मैम, तभी तो हुआ है। अंजलि, ये सुन के तो अच्छा लग ही रहा है बहुत ज्यादा। आपसे बात करके भी और भी अच्छा लगा, आपके चेहरे की खुशी देख के तो और भी अच्छा लग रहा है। एंड यही कहना चाहूंगी कि जो सिलेक्शन तुम्हारा हुआ है, दोनों एग्जामिनेशंस में हुआ है, सिलेक्ट तो तुम्हें करना है, तुम्हें कौन से ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, लेकिन आपके फ्यूचर के लिए, आपके नई जिंदगी के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके मम्मी पापा को, आपकी दीदी को, आपके बहन भाइयों को, सबको मेरा कंग्रेचुलेशन देना, क्योंकि उनके बिना ये चीज पॉसिबल नहीं थी। और ये एक नया फेज स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो इस फेज को बहुत इंजॉय करना, आराम से क्या, इंजॉय करके काम करना अपना। सारे काम आसान लगेंगे। इस फेज से निकल लिए तो अगला फेज तो फिर अपना ही है। जी मैम, मैम ये सब कुछ वही पॉजिटिविटी आपसे ही आई है मेरे अंदर, क्योंकि वही कि आपसे ही चीजें, जो आप हर एक काम को बहुत ही स्माइल के साथ करते हो, स्मूथली करते जाते हो ना, आपकी ये जो पॉजिटिविटी वो बहुत ही मतलब अट्रैक्ट करती है, वही कि वो अपने अंदर उतारी है मैंने भी, इसलिए। जी मैम, तो थैंक यू थैंक अंजलि। यू मैम। और आपसे बात और करके ये बहुत सपना, अच्छा लगा। हाँ जी मैम, पिछले साल देखा था, आज फाइनली पूरा हो चुका है। थैंक यू मैम। थैंक यू अंजलि।